few months I keep getting the same question again and again. What is NA10? How we can start the NA10 and can you teach us the NA10? So instead of replying one by one, I decided to start a course, and here is the first video of this course. Okay, so in this video I will teach you what is NA10 and how can you start with NA10, and also in this video we will also make the simple chatbot with the NA10. अब NA10 को आप लोग यूज कैसे कर सकते हैं? इसके यार 3 डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसको ऑफिशियल क्लाउड पे यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको होस्टिंगर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंगर में इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि अगर NA10 का कोई न्यू वर्जन का अपडेट आता है तो होस्टिंगर के अंदर हमें अपडेट का ऑप्शन नहीं मिलता। हमें पुराना वाला अपना NA10 सारा रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद हमें दोबारा से इसको री इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो इसका मेथड रिकमेंड नहीं है। और आप इसको सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट आप इसको तब करें अगर आपके सिस्टम के स्पेक्स थोड़े अच्छे हों तब। लेकिन जो इसका ऑफिशियल क्लाउड वाला मेथड है वो इसका सबसे बेस्ट मेथड है और वो इसका सबसे फास्ट मेथड है। अभी चलते हैं कि हम इसको आईडी वगैरह इसकी कैसे बनाएं। सबसे पहले जब आप NA10 को ओपन करेंगे गेट स्टार्टेड, तो आपके पास ऐसा कुछ पेज आ जाएगा। इसको आपने करना है, यहाँ पे अपनी आईडी बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, देन मैं इसको यहाँ से कॉपी करके दोबारा डाल देता हूँ, दोबारा से ईमेल लिखें अपनी। ओके, सो हम यहाँ पे दोबारा ईमेल लिखते हैं। फुल नेम वो कह रहा है RS लिखते हैं, पासवर्ड रेंडमली अभी कुछ भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अकाउंट नेम हम करते हैं दिस नेम इज ऑलरेडी यूज। ओके, RS AI1। ओके, देन सेव का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद हमसे ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर कंपनी, ओनली मी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टीम्स आर यू यूजिंग, तो कोई भी आप यहाँ से रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम होगा। ओके, उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अगर अपनी टीम की ईमेल ऐड करनी है तो नहीं, वो हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। हम इसको स्किप प्रेस करते हैं और ये फिर आपको देता है कि अगर आप वीडियो वगैरह इसकी देखनी है तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन हम वीडियो वगैरह नहीं देखेंगे। और ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 1-2 मिनट लेते हैं आपके अकाउंट को सेटअप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास यार ये रेडी हो गया, स्टार्ट ऑटोमेटिंग। अब इसको हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने अकाउंट के अंदर। ओके, सो ये हमारे पास अकाउंट आ गया है और ट्राई एन AI वर्कफ्लो और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अभी आप लोग स्टार्ट में, तो अभी आपने टेम्पलेट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, आपने करना है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये इसलिए ताकि आपको समझ आए कि ये ऑटोमेशन किस तरीके से काम करती है और इससे हम काम कैसे ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट टेम्पलेट्स वाली साइड पे जाएंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी ऑटोमेशन काम कैसे कर रही है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करें। ओके, देन उसके बाद हमारे पास ये ऐसी कुछ स्क्रीन शो हो जाएगी सामने। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि ये ऊपर राइट साइड के ऊपर आपके ऊपर प्लस का ऊपर बटन आएगा, उसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चैट, क्योंकि हम फर्स्ट बना रहे हैं अपना चैट नोड। और ये हमारे पास चैट नोड आ गया। अगर ये नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया होगा ओपन चैट का, ओपन चैट करते हैं तो ये हमारे पास बोल रहे हैं कि यहाँ पे चैट लिखें। ओके, चैट नोड के अंदर हम यहाँ पे इसको मैसेज सेंड करते हैं हाय। अभी हमने इसको मैसेज सेंड कर दिया और अभी इसने हमें एक एरर सेंड कर दिया है। वो इसलिए हमें इसने सेंड किया क्योंकि अभी हम जहाँ पे जस्ट चैट मैसेज भेज रहे हैं, इसके आगे हमने इसका कोई एक्शन नहीं लगाया हुआ कि ये आगे से किस तरीके से परफॉर्म करे। तो इसके आगे हमने अब लगाना है एक AI एजेंट। वो हम बताएंगे कि इस मैसेज को हमने करना क्या है। हम यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे एंड देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे AI एजेंट। हमारे पास यहाँ पे AI एजेंट आ गया है। ओके, अब हम ऐसे करते हैं कि इस मैसेज को हम दोबारा सेंड करते हैं। ये अब मैसेज के ऊपर होवर करेंगे, यहाँ पे रीपोस्ट मैसेज आएगा। अभी हमने रीपोस्ट मैसेज किया है, अ चैट मॉडल सब नोड मस्ट बी कनेक्टेड एंड एनेबल। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये AI एजेंट वगैरह यूज करना चाहते हैं तो इसके साथ जो आपका चैट मॉडल है ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? चैट मॉडल के नीचे प्लस का आइकन है, इसको हम प्लस का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चैट मॉडल्स वगैरह आ जाएंगे। इनमें से आप कोई भी चैट मॉडल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस केस के लिए यूज़ करेंगे ओपन AI का चैट मॉडल यूज़ करेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट है और सबसे फास्ट एंड एक्यूरेट है। इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे किस तरीके से करनी है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे करना है कि आपने इसकी क्रेडेंशियल्स को यहाँ से ओपन करना है एंड देन क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को आपने प्रेस करना है और यहाँ पे आपने अपनी API की लगानी है और उसके बाद आपने इस पे सेव का बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम API की तरफ चलते हैं। आपने अपने इंटरनेट ब्राउजर पे आना है और वहाँ पे आके आपने लिखना है ओपन AI प्लेग्राउंड। जैसे ही आप लिखेंगे ये नीचे फर्स्ट आएगा ओपन AI प्लेटफॉर्म, इसको आपने ओपन करना है। देन इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास API की लिखा होगा, इस API की को आपने प्रेस करना है। देन यहाँ से आपने करनी है क्रिएट न्यू API की। यहाँ पे इसका कोई भी आपने नाम दे देना
है जहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ हारिस, और डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट करके अपने क्रिएट सीक्रेट की करनी है और ये आपके पास एपीआई की आ जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से और दोबारा से आपने जाना है इधर और यहाँ पे एपीआई की आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और सेव। उसके बाद आपके पास कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा और इसके बाद आता है हमारे पास मॉडल सिलेक्शन। अभी के लिए हम यही वाला मॉडल यूज़ करते हैं GPT 4.1 मिनी। अब हम यहाँ से आते हैं बैक और अब हम इसको मैसेज सेंड करके देखते हैं। ओके, उसके बाद यार मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ, ये एपीआई की फ्री नहीं है, ये एपीआई की पेड है। उसके लिए अपने लेफ्ट साइड पे आना है और यहाँ पे आपके अपने बिलिंग का ऑप्शन प्रेस करना है। देन आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने ये बटन प्रेस करना है और अपने यूज़ केस के हिसाब से आपने यहाँ पे इसके परचेज कर लेनी है जितनी कि आपने करनी हो परचेज। उसके बाद आपने बैक आना है और अभी हम चलते हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर। तो यार पहले हमारे पास इसके अंदर एरर आया हुआ था, अब हम इसको करते हैं अपनी चैट नोड से कनेक्ट और चैट मॉडल को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी इस साथ हमने इसकी की है, तो अभी यहाँ पे आप इसमें कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए हम इसके अंदर 4.1 मिनी मॉडल यूज़ करें। आप इसके अंदर और कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं अपनी यूज़ केस के हिसाब से। और यहाँ पे हम जाते हैं बैक और हम इसको यहाँ से करते हैं सेव और अब हम इसको ये मैसेज दोबारा रीपोस्ट करते हैं और अभी हमें रिप्लाई देगा और अभी हमें रिप्लाई दे रहा है हाय हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अभी हम इससे जो भी मैसेज वगैरह पूछेंगे ये हमें उसका रिप्लाई वगैरह देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इससे मैसेज पूछता हूँ हाय हु आर यू, हाय आई एम चैट जीपीटी एन एआई चैट मॉडल, और ये सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर हमारा एक मसला है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अगर इसको हम बोलते हैं आई एम हारिस, व्हाट इज योर नेम, और हम इसको सेंड करते हैं और ये कह रहा है हेलो हारिस आई एम चैट जीपीटी हाउ कैन आई असिस्ट यू। अभी मैं इससे दोबारा पूछता हूँ, अभी मैंने इसको ऊपर वाले मैसेज के अंदर अपना नाम बताया कि आई एम हारिस, और अब मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज माई नेम, और अभी ये यहाँ पे मैसेज में बता रहा है आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर अनलेस यू शेयर इट विद मी, व्हाट वुड यू लाइक मी टू कॉल यू। ठीक है, अभी मैंने इसको अपना नाम बताया हुआ है लेकिन ये मुझे मेरा नाम यहाँ पे नहीं बता रहा। तो उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमने जस्ट इसके साथ चैट मॉडल लगाया, हमने इसके साथ मेमोरी अटैच नहीं की जिसको देख के ये हमें बता सके कि हाँ तुम्हारा नाम ये है और जो प्रीवियस चैट के अंदर तुमने अपना नाम बताया था वो ये था। तो हम इसके साथ मेमोरी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब डिफरेंट यूज केस के हिसाब से इसकी कोई भी मेमोरी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बेसिकली हम सिंपल मेमोरी यूज करेंगे। ये कनेक्टेड है हमारे चैट नोड के साथ और इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ क्या है, बेसिकली ये चीज़ है कि आपके प्रीवियस कितने मैसेज को आपके को याद रखेगा। आप जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे इतने प्रीवियस मैसेज ही आपको याद रखेगा। जैसे अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये मेरे प्रीवियस 5 मैसेजेस को याद रखेगा, उसके पीछे की चैट को ये याद नहीं रखेगा। तो अभी मैं बैक जाता हूँ और इसको मैं दोबारा से सेव करता हूँ और अब मैं इसको बोलता हूँ हाय आई एम हारिस Who are you? तो अभी यहाँ पे इसने मेरा नाम बताया हाय हारिस आई एम चैट जीपीटी। अब मैं इससे दोबारा पूछता हूँ व्हाट इज माई नेम। अभी ये मेरा नाम यहाँ पे बताएगा क्योंकि इसको मेमोरी का एक्सेस है। अभी मुझे इसने मेरा नाम बता दिया है योर नेम इज हारिस हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ओके, तो ये आपका सिंपल चैट बोट था। आप इसको किसी डिफरेंट पेज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने ये करना है चैट बोट वाले ये जो आपके पास नोड है इसको आपने डबल क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने करना है मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल। इसको आपने ऑन कर देना है और ये वाला आपको एक लिंक मिलेगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और न्यू पे आके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट इसको करेंगे और ये आपके पास यहाँ पे एरर देगा। ये यहाँ पे आपको एरर किस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि आपका वर्क फ्लो भी एक्टिव नहीं है। तो हम दोबारा से N10 के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे बैक जाते हैं और पहले हम अपने वर्क फ्लो को हमेशा सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये यहाँ पे बटन आ रहा होगा पब्लिश का, इसको हम यहाँ पे कर देंगे पब्लिश। और अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारा जो वर्क फ्लो है ये उस वेबसाइट पे चल रहा है कि नहीं। अब हम इसको रीलोड करते हैं और ये हमारे पास चैट आ गई है और ये सारी जो इसकी बेसिक डिफॉल्ट चैट नोड की यूआई है वो ये। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन वो हम आज की वीडियो में नहीं देखेंगे, वो हम बाद की वीडियो में देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है हाय देयर स्टार्ट विद द न्यू चैट और हाय देयर माय नेम इज नथिंग, ये सारा कुछ आपने चेंज करना है। तो इसको आप चेंज कैसे करेंगे, आप दोबारा से N10 के अंदर आएंगे, चैट नोड के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहा है जो आपका इनिशियल मैसेज, ये जो यहाँ पे लिखा है इनिशियल मैसेज, ये इनिशियल मैसेज ये वाले दोनों है। अब हमने इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल मैं इसको नेथन की जगह करता हूँ हारिस AI और ये हमने कर दिया और इसको बैक जाते हैं, सेव प्रेस करते हैं
एंड देन इसको रीलोड करते हैं तो अभी भी ये हमें नाम यही नेतन दिखा रहा है। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने चेंजेस करके इसको पब्लिश नहीं किया। चेंजेस करके आपने हमेशा अपने वर्क फ्लो को पब्लिश का बटन प्रेस करना है, उसके बाद ही आपको चेंजेस वगैरह शो होंगी, उससे पहले नहीं शो होंगी। अब हम इसको जैसे ही रीलोड करेंगे यहाँ पे तो नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। माय नेम इज हारिस, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके, अब जो इस पेज का टाइटल और सब टाइटल है अब हम उसको चेंज करते हैं। चैट नोट के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑप्शन आ रहे होंगे। एडिट फीड के अंदर आपने आना है और इसको आपने ये करना है कि टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है हाय देयर, इसको आपने करना है हारिस चैट। देन ऐड फीड और सब टाइटल भी आपने चेंज करना है। ये स्टार्ट चैट, हियर वी आर स्टार्ट चैट, और यहाँ पे भी आप कोई भी मैसेज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चेंजेस हमने कर लिए हैं, अब हम सेव करेंगे देन पब्लिश, और अब हम इसको रीलोड करते हैं। हारिस चैट, स्टार्ट चैट विद हारिस। ओके यार, इसके बाद ये आपके पास आ जाता है ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप योर क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं इनपुट प्लेस होल्डर। अगर आपने इसको भी चेंज करना है, ये भी चेंज पॉसिबल है। आपने सिंपली अपने N8N वर्क फ्लो के अंदर वापस आना है। चैट नोट के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, देन ऐड फील्ड्स के अंदर आना है और यहाँ पे आपने आना है इनपुट प्लेस होल्डर, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है टाइप योर क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ये जो आपने चेंज करना हो वो कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे इसको सेव करेंगे, पब्लिश करेंगे तो ये आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हम इसके साथ यहीं पे चैट करते हैं, अभी हम इस पेज पे नहीं जाते। ओके, अभी हम ये हमें आंसर दे रहे हैं, लेकिन अब हम इसको चाहते हैं कि ये चैट बोर्ड हम किसी चीज़ के डिपार्टमेंट बना रहे हैं, ये किसी बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो ये सिर्फ उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर दे, ये हमें हर क्वेश्चन का आंसर न दे। तो उसके लिए सिंपली हम जाते हैं AI एजेंट के ऊपर, और AI एजेंट के ऊपर हमें यहाँ पे ऐड ऑप्शन मिल रहा है, इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सिस्टम मैसेज लिखेंगे। सिस्टम मैसेज का बेसिकली ये इसका प्रोसेस होता है कि आप सिस्टम मैसेज के अंदर आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब आपके यूज़र का मैसेज आता है तो आपने उस मैसेज का रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है, उसको आंसर कैसे देना है, किन किन क्वेश्चन को उसको आंसर देना है और किन का आंसर आपने नहीं देना, वो सब आपने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर राइट करना है। ये आप GPT से भी लिखवा सकते हैं और आप खुद भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी GPT पे जाते हैं, ओके, उसके बाद हम GPT पे आए हैं और यहाँ पे हमने इसको एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है। हमने इसको लिखा है राइट अ सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर एजेंट, और उसका गोल ये होगा कि उसने आर्टिकल राइटिंग करनी है, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आस्क यूज़र टू गिव यू द आर्टिकल टॉपिक एंड देन आस्क फॉर द स्टाइल। जबकि आर्टिकल राइटिंग वाला हमसे पूछेगा कि मुझे टॉपिक दें, उस टॉपिक के ऊपर वो आपको आर्टिकल जनरेट करके देगा, और वो फिर कुछ उसका स्टाइल भी आपसे पूछेगा कि आपने कौन से स्टाइल के अंदर ये आर्टिकल जनरेट करवाना है। और इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैंने इसको ये दिया है कि आपने किसी यूजलेस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, और जो कोई क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक हो आपने उसका आंसर नहीं करना। तो उसको सिंपली हम यहाँ पे करते हैं सेंड, और ये हमें यहाँ पे इसकी बना के देगा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट, और ये इसने हमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना के दी है। ओके, अब हमने सिंपली ये करना है कि इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी यहाँ से करना है। यहाँ से ये सिस्टम प्रॉम्प्ट स्टार्ट हुई है, यू आर आर्टिकल राइटिंग असिस्टेंट, और ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट फिनिश हुई है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं N8N के अंदर, और इसको हमने सिस्टम मैसेज के अंदर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हम यहाँ से बैक आते हैं और इसको हमने यहाँ पे करना है सेव, और इसको हम यहाँ से पब्लिश भी कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे न्यू चैट ओपन करते हैं और हम इस क्वेश्चन करते हैं हाय। तो ये मैं कह रहा है आई ओनली असिस्ट विद आर्टिकल राइटिंग, प्लीज प्रोवाइड आर्टिकल टॉपिक और सिलेक्ट द राइटिंग स्टाइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल राइटिंग हम इसको बोलते हैं ह्यूमन वर्सेस मशीन्स, देन एंटर। ओके, अब हमें इसने ये यहाँ पे पूछ रहे कि आप इसको अंदर इसको आप कौन से स्टाइल के अंदर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको स्टाइल के अंदर करना चाहते हैं थर्ड लास्ट जो हमारा स्टाइल है स्टोरी टेलिंग, हम इसको उसके अंदर तो हम इसको स्टोरी टेलिंग करते हैं और हम इसको एंटर करते हैं। ओके, सो अभी इसने हमें ये आर्टिकल यहाँ पे जनरेट करके दिए फुली, और ये फुल आपका स्टोरी टेलिंग मेथड के अंदर है, और ये सारा आप इसने आपको आर्टिकल जनरेट करके दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक चैटबॉट था और हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन था इस वीडियो के अंदर कि आप N8N को कैसे होस्ट कर सकते हैं और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे N8N कोर्स की फर्स्ट वीडियो थी, और जितना इजी मैं इसको बना सकता था इतना इजी मैंने इसको बनाया है। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।